Welcome to Robin Hood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from the syllabus of JKSSB class 4 post from grammar portion. The topic today we are going to talk about is determiners, or we can also call it determiners with suitable examples. So I would request you to watch the video till the very end and please do subscribe to this channel if you are new. So let's begin with the definition. Definition क्या है determiners की? Definition है a word that comes before a noun to show how the noun is being used. एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले यूज़ होता है, जो हमें बताता है कि नाउन किस तरह यूज़ हो रहा है, या इन सिंपल वर्ड्स मैं कहूँ डिटरमाइनर्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस नाउन. डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है. फर्दर हम आगे फंक्शंस देखेंगे डिटरमिनर्स के, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिटरमिनर्स होता क्या है और कितने इंपॉर्टेंट हैं. तो हेयर आर द फंक्शंस ऑफ डिटरमिनर्स. पहला फंक्शन है दे सिग्नल दैट ए नाउन विल फॉलो. ये हमें इशारा कर देते हैं कि इसके बाद नाउन ही आएगा. तो मतलब अगर डिटरमिनर आया उसके मतलब है कि अगला वर्ड जो होगा सेंटेंस में वो नाउन ही होगा. सेकंड क्या करते हैं, दे ऑल्सो गिव इन्फॉर्मेशन. कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हैं? वेदर द नाउन इज़ जनरल आर स्पेसिफिक. ये हमें बताते हैं कि जो नाउन हम आने वाला है कि ये नाउन जो है ये जनरल है या स्पेसिफिक है. नाउन जो है वो नियर है या फार है. नाउन क्या हुआ है? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग आर आइडिया. वो जो नाउन है जैसे चेयर नियर है या दूर है, ये भी हमें बताता है. या फिर जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. तो एंड दे ऑल्सो क्वान्टिफाई द नाउन. ये हमें क्वांटिटी बता देता है नाउन की कि एक है, दो है, कितने हैं, नहीं हैं. तो क्या क्या बहुत सारे फंक्शंस हैं. एंड फाइनली इसका फंक्शन है दे कैन टेल एस whom द नाउन बिलोंग्स. तो मतलब ये नाउन किसका है, ऑनरशिप, पोजेशन दिखा देता है. तो बहुत सारे फंक्शन है डिटरमिनर्स के, जैसे कि नाउन सिग्नल दे देता है नाउन आने वाला है अगला वर्ड, या हमें बता देता है नाउन जो है वो जनरल या स्पेसिफिक है, नियर या फार है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्वांटिटी बता देता है नाउन की, और पोजेशन बता देता है, ऑनर कौन है इस नाउन का, ये भी हमें बता देता है. तो ये सारे फंक्शंस हैं डिटरमिनर्स के. एंड बेस्ड ऑन दीज फंक्शंस इस डिटरमिनर्स को डिवाइड किया गया इन टाइप्स में. जैसे कि 4 टाइप्स नहीं है, ये यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है. तो डिटरमिनर्स को इन टाइप्स में दिया. पहला जो है आर्टिकल्स है. आर्टिकल्स आप बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, और इसी हमारे इस चैनल में अगर आपको आप ग्रामर पोर्शन जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको इन ग्रेट डिटेल्स आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है. तो वहाँ से भी आप रेफ़र कर सकते हैं. आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 3 है, ए, एन एंड द. और डेमॉन्स्ट्रेटिव हैं. दूसरा डेमॉन्स्ट्रेटिव में आता है दिस, दैट, दीज. तो नाम खुद बता रहा है डेमॉन्स्ट्रेशन के काम आते हैं. जैसे दिस इज़ द पेन विच आई यूज्ड येस्टरडे फॉर राइटिंग. फिर जैसे थर्ड है हमारा पोजेसिव्स. ये हमें ऑनरशिप बता देता है, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, आर. वैसे ही क्वांटिटेटिव्स में आते हैं, क्वांटिटी बताता है कि मच, लिटल, सम, एनी, इनफ, ऑल, हु, होल. तो ये फर्दर ये कुछ टाइप्स हैं. फर्दर है इंटरोगेटिव्स. इंटरोगेटिव्स में से आते हैं व्हाट, विच, हुज. वैसे ही नंबर्स में आते हैं कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स, ये हम आगे पढ़ेंगे. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर. तो ये सब ये कुछ टाइप्स थी किसकी, डिटरमिनर्स की, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आर्टिकल्स. आर्टिकल्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. तो डेफिनेट आर्टिकल्स में एक ही आर्टिकल है, वो है द. तो और इनडेफिनेट में ए एन एन होता है. तो द जो है ये जनरली यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक एंड यूनिक थिंग्स के लिए. तो जैसे कि आप स्पेसिफिक एंड यूनिक थिंग्स में क्या होता है, जैसे द हमेशा लगाना है रिवर्स के पीछे. रिवर्स, जैसे रिवर्स कोई भी आ सकती है, जैसे चिनाब. ओके, जे में चिनाब है, या द गंगा है, हमेशा इनके पीछे द लगेगा. रिलीजियस बुक्स में आती हैं द कुरान, द गीता, ठीक है, द बाइबल. इन रिलीजियस बुक्स के पीछे हमेशा द लगेगा. या ओशंस जो होते हैं जैसे अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, उनके पीछे हमेशा द लगेगा. या तो हेवनली बॉडीज़ जैसे द सन, द स्टार, हमेशा इनके पीछे द लगेगा. वैसे ही जो यूनिक चीज़ें हैं उनके पीछे जैसे द प्रिंसिपल एक ही स्कूल में होता है तो उसको बोलेंगे ही इज़ द प्रिंसिपल और शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द
स्कूल ये बोल सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी एक ही होते हैं कंट्री में, तो द लगेगा उनके पीछे। तो यूनिक एंड स्पेसिफिक थिंग्स के लिए हमेशा द लगता है। तो ये पहले ही मैंने बता दिया कि हमारे जो प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आर्टिकल्स इन ग्रेट डिटेल दिए हुए हैं, आप उस वीडियो पर जाएं, और आर्टिकल्स आपके अलग से सिलेबस में भी हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने इन जनरल आपको आईडी दे दिया, एंड आई विल आल्सो प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर आर्टिकल्स। तो मूविंग ऑन, वैसे ही ए एंड एन है। ए एंड एन जो हैं वो सिंगुलर थिंग्स के लिए रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं, बट देयर इज़ ए ट्विस्ट इन दैट कि जो ए होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड जो है, जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं उनके पीछे ए लगता है, और जो एन है वो कॉन्सोनेंट वावल साउंड जिससे वर्ड जो शुरू होता है, वावल साउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड नॉट द वर्ड, तो उसके पीछे जो वावल साउंड के पीछे जो वर्ड, वावल साउंड से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है उसके पीछे एन लगता है। ओके, ये जनरल है। फर्दर मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर पोर्शन में आर्टिकल्स ग्रेट डिटेल में पढ़ सकते हैं। फर्दर हम आते हैं, सेकंड है डेमॉन्स्ट्रेटिव्स। डेमॉन्स्ट्रेटिव्स में कौन से आते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये इंपॉर्टेंट है। डेमॉन्स्ट्रेटिव क्या करते हैं? डेमॉन्स्ट्रेटिव्स आर यूज इन सिचुएशन इन विच द स्पीकर कैन पॉइंट आउट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्पीकर कैन पॉइंट आउट द आइटम दे मीन, मतलब जिस आइटम के बारे में बात कर रहा है स्पीकर उसको पॉइंट आउट कर सके, उस वो आते हैं, उनके लिए डेमॉन्स्ट्रेटिव्स यूज होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, मेकिंग देम इवन मोर स्पेसिफिक देन डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल से भी ज़्यादा स्पेसिफाई कर देता है, मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं हम, जैसे दिस इज़ द पेन, जैसे दिस, यहाँ दिस यूज़ कर रहा हूँ मैं सेंटेंस में, दिस इज़ द पेन विच आई यूज्ड येस्टरडे फॉर राइटिंग, तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई हो रहा है। तो फर्दर इसके बारे में आगे हम देखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो डिटर्मिनर्स होते हैं हमें ये बता देते हैं कि आप जो नाउन है वो नियर है या फार है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नाउन जो है सिंगुलर है या प्लूरल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे नियर, जो दिस है, जो अगर दिस होता है नियर के लिए यूज़, और ये सिंगुलर में यूज़ होता है। वैसे ही जो फार के लिए होता है दैट यूज़, और ये सिंगुलर होता है। और दीज जो है प्लूरल के लिए यूज़ होता है मगर नियर वाली चीज़ों के लिए, जैसे दीज आर द कलर्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मतलब मेरे हाथ में ही होंगे कलर, तो दीज, तो नियर चीज़ों के लिए सिंगुलर। वैसे ही फार के लिए और जो प्लूरल है उसके लिए लगता है दोज। तो आई होप इन एग्जाम्पल से यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। जैसे दिस पेंसिल इज़ माइन, द पेंसिल इज़ नियर बाई परहैप्स इन माई हैंड, जो पेंसिल है मे बी मेरे हाथ में, मैं डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, नाम ही डेमॉन्स्ट्रेटिव यहाँ पे डिटर्मिनर्स लगा हुआ है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। जैसे द पेंसिल इज़ नियर बाई परहैप्स इन माई हैंड। ओके, वैसे दैट पेंसिल इज़ माइन, मतलब द पेंसिल इज़ फॉर अवे परहैप्स अक्रॉस द रूम, मतलब दैट, मतलब नियर और फार का कंसेप्ट आई होप आपको इन एग्जाम्पल से पता लग गया होगा, या फिर सिंगुलर या प्लूरल का। जैसे दीज पेंसिल्स आर माइन, तो आगे अगेन पेंसिल्स प्लूरल आ गया, दीज तभी लगता है, और दीज नियर में है। वैसे ही दोज। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फर्दर हम आगे चलते हैं, पोजेसिव्स। पोजेसिव डिटर्मिनर्स या पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी इनको बोलते हैं। तो नाम ही बता रहा है कि पोजेशन ओनरशिप बताता है कि ये पर्टिकुलर नाउन किसको बिलोंग करता है, किसका है। जैसे उसके लिए क्या है, सिंगुलर और प्लूरल अगेन। तो सिंगुलर के लिए फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो माई, सेकंड पर्सन होगा तो योर, थर्ड पर्सन होगा हिज, हर, आर, इट्स। और अगर प्लूरल है, अगर बहुत सारे ऑनर हैं इसके, तो आर, अगर फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में योर, और थर्ड पर्सन में देयर। ओके, जैसे एग्जांपल है, माय हाउस इज़ ऑन स्टीवन स्ट्रीट, द हाउस बिलोंग्स टू मी, तो क्लियरली यहाँ पोजेशन दिख रही है। सेकंड देखिए, प्लीज़ गिव योर सिस्टर बैक हर पेंसिल, द पेंसिल बिलोंग्स टू हर। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे ये कुछ जो वर्ड्स हैं, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, ये सिंगुलर में यूज़ होते हैं पोजेशन दिखाने के लिए, और प्लूरल में यूज़ होते हैं आर, योर, देयर। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। फर्दर हम आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव में पहले ही व्हाट, विच एंड हुज यूज होता है। लाइक ऑल एडजेक्टिव्स या फिर डिटर्मिनर्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आल्सो नोन एज इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। English has three interrogative adjectives: what, which, and whose. They are called interrogative because they are usually used to ask questions. Okay, जैसे what book are you reading?
तो यहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है व्हाट बुक आर यू रीडिंग, विच शर्ट आर यू गोइंग टू बाय, whose computer is this. In each of these examples, a point to be noted, the interrogative adjective modifies the noun it immediately precedes, book, short and computer. तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. फर्दर हम आगे चलते हैं. वैसी है डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में कौन है? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू रेफर टू individual members within a group or within a pair. The distributive determinants are each, every, either and neither. They are used to modify singular noun or phrases. Noun जैसे कि each कहाँ यूज होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, each आता रहता है. Each is used when condition applies to all members of a group equally. जैसे कि each student must attend a meeting with a guidance counselor. Okay, second example thing, each person in my family does a fair share of chores. जैसे कि आपको each कहाँ यूज होता है? जब एक कोई कंडीशन सब के लिए इक्वली अप्लाई हो रही हो तो हम each लगाते हैं. फर्दर हम देखते हैं आगे, every कहाँ लगता है? Every is also used when the condition applies to all members of a group. It can normally used interchangeably with each. For example, every student must attend a meeting with the guidance counselor. Every person in my family does a fair share of chores. मगर क्या डिफरेंस के? However, every puts slight emphasis on the group as a whole, while each emphasizes the individual. Okay, each जो है हमें वो जो each है emphasize करता है इंडिविजुअल की ओर, और every जो है वो emphasize करता है पूरे ग्रुप एज ए होल. यही डिफरेंस है थोड़ा बहुत इसमें. बाकी इंटरचेंजेबली दे कैन बी यूज. वैसे ईदर में क्यों यूज, कब वो यूज होता है? ईदर इज यूज्ड व्हेन द कंडीशन अप्लाइज टू वन और द अदर इन ए पेयर. जैसे व्हेन वी यूज ईदर वी इम्प्लाई दैट देयर आर टू ऑप्शंस. ईदर गर्ल कुड विन द कॉम्पिटिशन. ईदर मतलब व्हेन वी यूज ईदर वी इम्प्लाई दैट देयर आर टू ऑप्शंस. ईदर गर्ल मतलब देयर आर टू गर्ल्स, वन विल विन. ओके, वैसे ही वी कुड गिव द न्यू कॉलर टू ईदर डॉग, मतलब किसी इनमें से एक किसी को दे सकते हैं जब ऑप्शंस हैं. देयर आर टू डॉग्स, वन विल रिसीव द न्यू कॉलर. तो जब ऑप्शन की बात कर रहे हैं तब हम ईदर यूज़ करते हैं. वैसे ही फिर नीदर, जब हम दोनों ऑप्शंस नहीं चाहिए हमें, वी यूज़ नीदर टू स्टेट दैट नॉट वन और द अदर ऑप्शन इज़ वायबल. फॉर एग्जाम्पल, नीदर बुक वुड बी ए ग्रेट प्रेजेंट. देयर आर टू बुक्स, बोथ वुड बी अनसूटेबल फॉर द गिफ्ट. जब दोनों ऑप्शंस नहीं है वायबल तो तब लगता है नीदर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? ऐसे डिटर्मिनर्स जो नाउन की क्वांटिटी बताते हैं. जैसे कि इधर कुछ दिए हुए हैं. फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए कौन कौन से क्वांटिफायर्स लगते हैं? मैनी, ईच, सेवरल, ए फ्यू, ए कपल, बोथ, फ्यू, नॉट मैनी, नन ऑफ these. But there is point to be noted that note that when we use quantifiers with countable noun, we use plural form of the noun after the quantifier. Okay, there are many private schools in the town. Important point है यहाँ पे ये. Both girls went to the party. Okay, वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन ए फ्यू एंड फ्यू. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ए फ्यू एंड फ्यू में क्या डिफरेंस है? विद ए फ्यू का मतलब है हैज़ ए मोर पॉजिटिव कैनोटेशन ऑफ सिग्निफाइंग दैट देयर इज़ इनफ ऑफ एन आइटम. फ्यू ऑन द अदर हैंड क्या करता है? फ्यू हैज़ ए मोर नेगेटिव कैनोटेशन ऑफ सिग्निफाइंग दैट देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ एन आइटम. तो कंपेयरिंग द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस, जैसे देयर वर ए फ्यू पीपल एट द मीटिंग, मोर पॉजिटिव मतलब कुछ लोग थे वहाँ पे, मतलब थे, पॉजिटिव कॉनिटेशन है. और अगर फ्यू लाएँ सिर्फ देयर वर फ्यू पीपल एट द मीटिंग, ये मोर नेगेटिव कनोटेशन है विच मीन्स नेग्लिजिबल, वहाँ पे पीपल नहीं थे. ओके, फ्यू और अ फ्यू में आपको डिफरेंस आई गेस समझ आ गया होगा. फर्दर हम आगे चलते हैं विद काउंटेबल नाउन्स. अब काउंटेबल नाउन्स के लिए कौन कौन से क्वांटिफायर लगते हैं? जैसे ए गुड, ग्रेट डील ऑफ. विद अनकाउंटेबल नाउन्स, और काउंटेबल और नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स आई गेस आपको पता ही होगा. तो वैसे ही फिर अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं
तो उनके लिए कौन से क्वांटिफायर्स लगते हैं, जैसे ए गुड, ग्रेट डील ऑफ, ए लोड ऑफ, लोड्स ऑफ, हीप्स ऑफ, टन्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लिटिल, बिट ऑफ, ए लिटिल, लिटिल एंड नॉट मच। और ए लिटिल और लिटिल काफ़ी कॉमन है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, वी हैव ए लॉट ऑफ कॉफ़ी ऑलरेडी सो डोंट बाय एनी मोर, कुड यू लेंड मी ए बिट ऑफ शुगर। तो जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो हैं, ये जितने भी नाउन हैं, दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स। तो उनके पीछे कौन कौन से क्वांटिफायर्स हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फर्दर मैंने जैसे बताया, ए लिटल एंड लिटल हैव ए सेम इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन एज अ फ्यू एंड फ्यू। जैसे अ फ्यू का मतलब था पॉजिटिव कैनोटेशन और फ्यू सिर्फ का मतलब था नेगेटिव कैनोटेशन, वैसे ही है ए लिटिल और लिटिल के बीच में डिफरेंस। ए लिटिल हैज़ पॉजिटिव कैनोटेशन signifying that there is enough of an item, while little only has negative connotation of indicating that there is not enough. Compare the following sentences, जैसे we still have a little milk left, we have enough but not in much। वैसे ही we have little milk left which mean हमारे पास कुछ दूध नहीं बचा है। ओके, आई होप ये कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं, आपको समझ आ रहे होंगे। वैसे अब कुछ जो नाउन्स हैं, कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स हैं, कुछ ऐसे डिटरमिनर्स हैं जो बोथ काउंटेबल और नॉन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं, जिसमें आते हैं जैसे ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, ए लॉट ऑफ, इनफ, सम, ए लैक ऑफ, नो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बोथ के साथ लगते हैं। जैसे ऑल ऑफ द रेसिपीज कॉल फॉर शुगर, ऑल ऑफ द शुगर इज़ नीडेड। तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल, तो ये आपको आई गेस समझ आ गया होगा। फर्दर now moving on to numbers. Numbers can also be used be determiners when they are used to introduce and modify a noun. Both cardinal numbers क्या हुआ है, numbers signifying an amount of something, and ordinal numbers signifying rank or position in a list. कार्डिनल नंबर्स हुए जो कि हमें बताता है नंबर कितना है, 1 2 3। और जो वैसे ही जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं वो रैंक बताते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये भी यूज़ होते हैं एज डिटरमिनर्स। और कार्डिनल नंबर कैसे यूज होते हैं, कार्डिनल नंबर्स आर यूज टू काउंट द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ नाउन, कितने नाउन हैं। एज सच दे कैन only be used with countable nouns. Okay, in writing a common rule is to spell out the number 1 through 9 and use numerical numerals for the number 10 and higher. For example, my favorite father's company has 10 cars and 20 drivers. I am taking 12 shirts and 3 pairs of jeans on my vacations. ये आगे कार्डिनल नंबर के लिए। तो वैसे ही फिर हमारा आता है एन alternate rule to spell out one word numbers and use numericals for multi-word numbers, in which case the example above would be written. जैसे my father company has 10 cars and 12 drivers. Okay, however there are many variations of style for writing numbers. In the end, it is best to be consistent or to follow the style guide best suited to the type of writing you are doing. Okay, अब ऑर्डिनल नंबर्स पहले ही बताया मैंने कि जो रैंक बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ऑर्डिनल नंबर्स डू नॉट रिप्रेजेंट क्वांटिटी। ओके, ये हमें नहीं बताते हैं क्वांटिटी नाउन की, ये हमें क्या बताते हैं, बट आर यूज टू इंडिकेट द रैंक और पोजिशन ऑफ द नाउन इन ए लिस्ट आर सीरीज। दे हैव टू रिटन फॉर्म्स, स्पेल्ड आउट एंड न्यूमेरिकल फिक्स। जैसे ये स्पेल्ड आउट हैं और ये न्यूमेरिकल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। सो thanks for watching. Kindly subscribe, share and like this channel. Thank you very much.